बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पे वेलकम। नवाबी गजरेले की ये रेसिपी आज मैं ऑथेंटिक रेसिपी अपनी मदर की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और नवाबी गजरेला इसको क्यों कहा मैंने, वो इसलिए कि ये इतने मज़े का स्मूथ और खोए जैसा रबड़ी जैसा गजरेला बन के रेडी होगा। आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे और आपकी ज़ुबान इसका टेस्ट आपको बताएगी कि ये नवाबी गजरेला है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये वाला कप मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि सेम कप आपको इस्तेमाल करना चाहिए मेजरमेंट के लिए, सब चीज़ों की, शुगर की भी और चावलों की भी, और उसके मुताबिक आप दूध लेंगे। तो मैंने इस चावलों को धो के तो स्ट्रेट वे पैन में डाल के ऊपर दूध डाल दिया है। और ये दूध मैंने अभी इस वक्त मैंने 2 लीटर डाला है, थोड़ा-सा 2 लीटर से भी ज़्यादा है क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं और तकरीबन आधा किलो के करीब चावल फूलने के बाद बन गए हैं। चावलों को आपने पानी में नहीं भिगोना, बल्कि धोने के बाद डायरेक्ट आपने जिस देचके में गजरेला बनाना है, ज़रा बड़ा और खुला देचका लीजिए। और मैं आपको 1 किलो गाजरों के हिसाब से और 3 किलो दूध के हिसाब से गजरेले की रेसिपी दे रही हूँ। कम या ज़्यादा करना हो तो आप इंग्रेडिएंट को उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। चावलों को देचके में डालने के बाद मैंने दूध डाल के तो आँच को ऑन कर दिया था और इस तरह से दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। 10-15 मिनट इसी तरह इसको बॉयल होने देंगे और उसके बाद हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लो हीट के ऊपर रख के तो छोड़ देंगे। और फिर मैंने इसको ऑल नाइट यहाँ पे ढक्कन दे के छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर क्रीमी ये मिल्क जो है उसकी भलाई सारी इसके ऊपर है। चावल फूल के बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं यहाँ पे। और अगर आप 1 दिन पहले इसको बनाएँ तो आपका गजरेला इसी रेसिपी के साथ ऐसा शानदार बनेगा कि आप सोचेंगे कि आज से पहले आपने इसी तरीके से इतना आसानी के साथ गजरेला क्यों नहीं बनाया। तो चलिए, कहते हैं इट्स नेवर लेट। आज आपको ये रेसिपी मैं दे रही हूँ। यहाँ पे गाजरों को भी मैंने धो के, छील के तो ग्रेट कर लिया था। 1 केजी गाजरें हैं मेरे पास, 1 किलो। 3 किलो दूध है, 1 बड़ा कप चावलों का है, 1 किलो गाजरें हैं। और चावल हमारे रात भर दूध में उबलने के बाद पड़े रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर उनका बन चुका है। वो तकरीबन गल चुके हैं। गाजरों को हमने अलग से 15 से 20 मिनट गला लिया है। 10 मिनट इसी तरह हमने उनको खुले तरीके से चम्मच चला-चला के पकाया और 10 मिनट हमने बिल्कुल हल्की आँच पे ढक्कन दे के गाजरों को गलाया। तो दोनों चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे गल चुकी हैं। दूध की बहुत ही अच्छी शक्ल बन चुकी है और अब दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे कंबाइन कर लिया है। और इसके बाद मैं 1 लीटर दूध गर्म करके उबाल के तो वो इसमें और शामिल करूँगी। और ये ऑल टुगेदर 3 लीटर दूध है मेरे पास। गजरेले में 3 लीटर दूध गया है। तो इस हिसाब से आप कम और ज़्यादा अपने जो इंग्रेडिएंट है, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना बनाना है उस हिसाब से करिए। अब आराम से हमने इसको कुक करते रहना है, स्पून चला-चला के। आप देख सकते हैं कि दूध रिड्यूस हो चुका है और गाजरें और चावल ऑलरेडी गल चुके थे, लेकिन दूध में और कंबाइन शक्ल में भी ये तकरीबन 20 मिनट तक कुक हुए हैं। इसके बाद मैंने जितने चावल लिए थे उसी कप के साथ मैंने 1 भर के स्पून ब्राउन शुगर डाली है। हमारे घर में ब्राउन शुगर खाई जाती है तो मैंने ब्राउन डाली है। थोड़ी-सी बीच में व्हाइट भी थी, वो भी मैंने शामिल कर ली है। मीठा भी कम और ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से कीजिए। तो वैसे मैंने 3 लीटर दूध के लिए और 1 किलो गाजरें और बड़े कप चावलों के लिए 1 एंड हाफ कप टोटल शुगर का शामिल किया है। हाफ कप मैंने बाद में शामिल किया था। और अब 1 कप मैं इसमें ड्राई फुल फैट मिल्क का डाल रही हूँ। ड्राई मिल्क अच्छा सा नीडो का मैंने डाला है, आप कोई सा भी डाल लीजिए। और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग खोया भी डालते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट दूध, गाजर और चावल
शुगर के साथ कुक करते हैं, तो गजरेले की बेसिक रेसिपी और ऑथेंटिक रेसिपी यही है। लेकिन आपको पता है वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग उसमें थोड़ी सी एडिंग कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी ऐड करने लग पड़ते हैं। तो इसी तरह मैंने दूध को और ऐड किया ताकि ये ज़्यादा क्रीमी, ज़्यादा थिक मज़े का बन जाए। तो यहाँ पे शुगर पानी छोड़ती है, तो उसके बाद भी मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक किया ताकि शुगर का जो पानी निकला हुआ है वो पानी दोबारा ड्राई हो जाए। और आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, बिल्कुल पैंदे के साथ-साथ से रगड़ के, ताकि गजरेला नीचे ना लगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना बहुत थिक ना बहुत रनी, वो रिड्यूस होके दूध तो इस कंसिस्टेंसी तक पहुँच चुका है। अब मैं इसको मिट्टी के बर्तनों में डाल रही हूँ ताकि इसको फ्रिज में रख सकूँ। आप इसको गरम-गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं, ये जस्ट आपकी पसंद के ऊपर है। और वैसे मेरी माँ के टाइम से, क्योंकि ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी माँ की रेसिपी है, तो वो लोग इसके साथ योगर्ट खाते थे, प्लेन योगर्ट। सुबह नाश्ते में गजरेले की प्याली, उसके ऊपर 3-4 टेबलस्पून योगर्ट के, और इसको खाया जाता था। तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी मदर की रेसिपी को। आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी प्रेज़ेंस का एहसास दिलाया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलेंगे एक और अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।